हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि शेट्टी IQ जीके। आज मैं आपके लिए 1000 जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा था, उसका सेट 2 वीडियो लेकर आया हूं। मैं आपको हर सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन करवा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो और इसके सभी पार्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। फ्रेंड्स, ये इंग्लिश मीडियम वाली वीडियो है, हिंदी मीडियम वाली वीडियो भी मैं अलग से करवा रहा हूँ। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो वो वीडियो आप अलग से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेकिंग ऑफ टूथ इनेमल स्टार्ट्स व्हेन द पीएच लेवल इन माउथ गोज बिलो। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिलो 5.5। हमारा टूथ इनेमल जो है फ्रेंड्स वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा अगर हमारे माउथ का जो पीएच लेवल है वो बिलो 5.5 हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना वर्ड आया है पीएच। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या आप बोल सकते हो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है पीएच स्केल की। बात आती है पीएच स्केल की। पीएच स्केल का जो फ्रेंड्स मेन यूज़ होता है, इससे हम ये चेक करते हैं कि जो हमारे पास कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है उसका नेचर एसिडिक होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, बेसिक होगा, या वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, मतलब हम ये चेक करते हैं कि कोई भी जो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है उसका नेचर एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। पीएच स्केल देखने में कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स रीडिंग्स होती हैं 0 से लेके 14 तक। बीच में एक नंबर होता है 7। अगर कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है उसका नंबर अगर 7 आता है, इट मीन्स वो एक्वस सॉल्यूशन जो होगा उसका नेचर न्यूट्रल होगा। अगर वो बिलो 7 जाता है, इट मीन्स वो एसिडिक होगा। ठीक है, और अगर अबव 7 जाता है, इट मीन्स वो बेसिक होगा। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया पीएच स्केल से। ठीक है फ्रेंड, जितनी भी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात हुई थी बिलो 5.5 की, इट मीन्स बिलो 5.5 मतलब 5.5 यहाँ पे लाई करेगा, मतलब हमारा जो माउथ है फ्रेंड्स वो एसिडिक हो जाएगा और हमारा जो टूथ इनेमल है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बात हुई है टूथ की। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ टूथ होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ओडोंटोलॉजी। ये भी आपने याद रखना है। और जो हमारे टीथ होते हैं फ्रेंड्स ये 4 टाइप्स के होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि टीथ कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। और हमारी बॉडी का जो फ्रेंड्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है ना वो टूथ इनेमल ही होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट क्या होता है हमारी बॉडी का, टूथ इनेमल होता है। और ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, और हमारे बॉडी में मतलब हमारे टीथ जो होते हैं फ्रेंड्स 20 टीथ ऐसे होते हैं जो कि 2 टाइम्स रीजेनरेट होते हैं। ठीक है, और डेंटल फार्मूला होता है टीथ का 2123/2123। फिर जितनी भी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब अपने आप में क्वेश्चन हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेचुरल कलर ऑफ लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो होता है इसका नेचुरल कलर कैसा होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, पर्पल कलर का होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो होता है इसका नेचुरल कलर होता है पर्पल कलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे ना लिटमस पेपर आया है। लिटमस पेपर का मेन काम क्या होता है कि हमसे ये चेक करते हैं कि जो कोई भी हमारे पास सोल्यूशन है वो एसिडिक होगा या बेस होगा। ठीक है, अब चेक कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, अगर हम ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेते हैं, अगर इसका कलर ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है, इट मीन्स वो सोल्यूशन जो होगा फ्रेंड्स वो एसिडिक होगा। ठीक है, और अगर हम रेड कलर का लिटमस लेते हैं, इसका कलर अगर ब्लू में चेंज हो जाता है, इट मीन्स फ्रेंड्स वो सोल्यूशन जो है वो बेस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर फाउंड इन हैलोजन ग्रुप। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 2 गैसेस एलिमेंट, 1 लिक्विड एलिमेंट एंड 2 सॉलिड एलिमेंट। फिर जो हैलोजन ग्रुप होता है जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल का 17th ग्रुप है, हमारे पीरियोडिक टेबल का कौन सा ग्रुप है, 17th ग्रुप है। इसमें 2 गैसेस एलिमेंट होते हैं, 1 लिक्विड एलिमेंट होते हैं एंड 2 सॉलिड होते हैं। ठीक है, और जो 17th ग्रुप है जो कि हैलोजन ग्रुप जिसे कहते हैं, इसमें टोटल 5 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, टोटल 5 एलिमेंट्स होते हैं और इन 5 एलिमेंट्स का मैं नाम मैं आपको बता देता हूँ। मैं देखो सबसे ऊपर होता है फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन जो होता है फ्रेंड्स इसका सिंबल F होता है और इसका जो फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर होता है वो 9 होता है और ये गैस होता है। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर पे आता है फ्रेंड्स क्लोरीन आता है। क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, इसका एटॉमिक नंबर फ्रेंड्स 17 होता है और ये भी गैस होता है। ठीक है, मतलब फ्रेंड्स 2 गैस हो गए, मतलब यहाँ पे मैंने 2 गैस लिखे थे। उसके बाद फ्रेंड्स थर्ड नंबर पे आता है ब्रोमीन।
ब्रोमीन आता है। ब्रोमीन का सिंबल Br होता है, इसका एटॉमिक नंबर 35 होता है। और आपने याद रखना है जो ब्रोमीन होता है फ्रेंड्स ये लिक्विड होता है, ठीक है, मतलब एक लिक्विड भी हो गया, 2 गैसेस भी हो गए, फ्लोरीन और क्लोरीन, एक लिक्विड भी हो गया ब्रोमीन, ठीक है। 4th नंबर पे आता है फ्रेंड्स आयोडीन। आप सभी को पता है फ्रेंड्स आयोडीन जो होता है ये सॉलिड होता है और आयोडीन का सिंबल I होता है, इसका एटॉमिक नंबर 53 होता है और ये सॉलिड होता है। फिर आता है फ्रेंड्स 5th नंबर पे एस्टाटीन। क्या आता है? एस्टाटीन आता है। एस्टाटीन का सिंबल होता है फ्रेंड्स 80, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया सिंबल इसका जो फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर होता है 85 होता है और ये भी सॉलिड होता है। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो कि 2 सॉलिड भी हो गए, यानी कि जो हैलोजन ग्रुप है 17th ग्रुप होता है, इसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं, 2 गैसेस होते हैं, 1 लिक्विड होते हैं, 2 सॉलिड होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया डिटेल में। फिर जितनी भी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब अपने आप में क्वेश्चंस हैं और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिख रहा हूँ एक अच्छे लेवल के हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस? फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं इनका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है होमो सैपियंस। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो होमो सैपियंस साइंटिफिक नेम है इसका मतलब क्या होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए वाइज मैन। वाइज मैन जो है ये ह्यूमन बींग्स का जो साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वेवलेंथ इज यूजुअली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर डैश। राइट आंसर इज ऑप्शन डी लैम्डा। वेवलेंथ जो होता है फ्रेंड्स ये ग्रीक लेटर से डिनोट किया जाता है जिसको कहते हैं हम लैम्डा। सिंबल होता है इसका कुछ इस तरह का लैम्डे का, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन न्यूक्लियस डैश रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए प्रोटॉन। न्यूक्लियस में जो फ्रेंड्स प्रोटॉन होता है ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं अगर बात होती है एटम की तो एटम में क्या होता है? प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक है। बात हुई एटम की, तो यहाँ पे बात हुई थी न्यूक्लियस की। तो आपको ये याद रखना है कि जो न्यूक्लियस होता है इसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्या बताया मैंने आपको? न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जितने प्रोटॉन होंगे, ठीक है, जितने प्रोटॉन होंगे फ्रेंड्स वही एटॉमिक नंबर होगा। तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन यही होती है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ठीक है। और एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यही था कि न्यूक्लियस में डैश रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर। राइट आंसर इज प्रोटॉन, ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच टाइप ऑफ वेव इज इंफ्रारेड वेव? इंफ्रारेड वेव जो होता है ये किस टाइप का वेव है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या बोल सकते हो ईएम वेव है इंफ्रारेड वेव। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है इंफ्रारेड की, इसका जो फ्रेंड्स मेन यूज़ होता है ना, अब जो सीसीटीवी कैमरेज होते हैं उसमें नाइट विजन में इंफ्रारेड वेव्स का प्रयोग होता है, यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ फेरिक सल्फेट क्रिस्टल? फेरिक सल्फेट क्रिस्टल का जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए FeSO4 7 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। यहाँ पे लिख देता हूँ FeSO4 7 मॉलिक्यूल ऑफ H2O जो है ये फेरिक सल्फेट क्रिस्टल का केमिकल फार्मूला होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मैनी न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम? हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए 0। न्यूट्रॉन जो होते हैं हाइड्रोजन एटम में वो 0 होते हैं। और फ्रेंड्स ये जो हाइड्रोजन एटम है इसमें 0 न्यूट्रॉन कैसे होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। ये अच्छा कंसेप्ट है और एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की बात हुई है, हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H होता है, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है फ्रेंड्स वो 1 होता है, इसका जो मास नंबर होता है वो भी 1 होता है, ठीक है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एटॉमिक नंबर को फ्रेंड्स हम डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। वो कितना है इसका? 1 है, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। मास नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से, वो कितना है? वो भी 1 है यहाँ पे, ठीक है। देखो फ्रेंड्स जो एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही प्रोटॉन होंगे। अगर हमसे पूछा जाता कि हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन हैं तो आपका आंसर 1 होता, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है। जितने प्रोटॉन होंगे उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अगर हमसे पूछा जाता कि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं 1। हमसे पूछा गया था न्यूट्रॉन कितने होते हैं, तो फ्रेंड्स इसका एक फॉर्मूला होता है। कभी भी अगर आपको न्यूट्रॉन फाइंड करना हो,
यहाँ पे लिखता हूँ। न्यूट्रॉन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है कि जो मास नंबर होता है, मास नंबर को जिसको कि हम कैपिटल एक्स से लिखते हैं, इसमें से जब आप एटॉमिक नंबर को माइनस करोगे, एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल जेड से लिखते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया, यानी एक्स माइनस जेड। तो एटॉमिक नंबर को हम माइनस करेंगे किस में से, मास नंबर में से। तो मास नंबर कितना है यहाँ पे 1 है, एटॉमिक नंबर कितना है वो भी 1 है, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको समझाया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू अवॉइड रिएक्शन विद ऑक्सीजन सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन। फ्रेंड्स आप सभी को पता होना चाहिए कि जो सोडियम मेटल है ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, तो अगर ये ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आएगा तो ये रिएक्शन कर देगा। तो हमें रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए सोडियम को हम किस में स्टोर करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, कैरोसिन में स्टोर करते हैं सोडियम को। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फिर देखो, कभी भी जो सोडियम है, यहाँ पे मैं आपको रिएक्शन बना के बताता हूँ, सोडियम का सिंबल Na होता है, ये ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आएगा तो फिर जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा हमारे पास Na2O, जो कि होता है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपने याद रखना है। बात यहाँ पे सोडियम की हुई है फ्रेंड्स, सिंबल मैं आपको बता चुका हूँ, Na होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच गैस इज मोस्ट एबुरेंट इन सैटर्न एटमॉस्फेयर। सैटर्न जो कि हमारे सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है, इसके एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस सबसे ज़्यादा है, मतलब मोस्ट एबुरेंट है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है मोस्ट एबुरेंट गैस है सैटर्न के एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन कौन सी गैस होती है तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैस होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होती है मतलब अप्रॉक्स 90% के आसपास वो हाइड्रोजन होता है सैटर्न के एटमॉस्फेयर में। ये आपने याद रखना है। और ये हमारे सोलर सिस्टम का 6th प्लैनेट है। ठीक है, और इसे हम रिंग प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि इसके चारों तरफ फ्रेंड्स एक रिंग है। ठीक है, इसे रिंग प्लैनेट भी बोलते हैं इसको। और ये साइज वाइज हमारे सोलर सिस्टम का 2nd नंबर पे है, मतलब पहले नंबर पे जुपिटर है, 2nd नंबर पे जो साइज है वो सैटर्न का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्लांट्स विच ग्रोन इन सॉल्टी वाटर आर कॉल्ड। फ्रेंड्स वह कौन से प्लांट होते हैं जो कि सॉल्टी वाटर में ग्रो करते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, हेलोफाइट। हेलोफाइट वह प्लांट होते हैं फ्रेंड्स जो कि सॉल्टी वाटर में ग्रो करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि वह कौन से प्लांट होते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि हेलोफाइट वह प्लांट होते हैं जो कि सॉल्टी वाटर में ग्रो करते हैं। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वह प्लांट जो कि सिर्फ वाटर में ग्रो करते हैं, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सिंपल वाटर की बात हो रही है, उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। यहाँ पे ले देता हूँ हाइड्रोपोनिक्स, वह प्लांट होते हैं जो कि वाटर में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेथड्स ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट थ्रू जेनेटिक कंजर्वेशन इज कॉल्ड एज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एक्स सितु कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया। DNA फिंगरप्रिंटिंग इंडिया के फादर किन्हें कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लालजी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वह कौन सा एलिमेंट है जो कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन। कार्बन फ्रेंड्स वह एलिमेंट है जो कि प्रेजेंट होता है ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे कार्बन एलिमेंट की बात हुई है, इसका सिंबल होता है इसका C, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द साइंटिस्ट हु गिव द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वह कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन साइंटिस्ट ने थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीमोफीलिया इज विच टाइप ऑफ डिजीज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर है हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु फर्स्ट डिस्कवर स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील को सबसे फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, हैरी ब्रेयरले। हैरी ब्रेयरले जो साइंटिस्ट थे इन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था स्टेनलेस स्टील को। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेनलेस स्टील जो है फ्रेंड्स एक तरह का एलॉय है। ये एलॉय है और एलॉय की डेफिनेशन होती है इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, स्टेनलेस स्टील की बात हुई है, आपसे स्टेनलेस स्टील का कंपोजिशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स स्टेनलेस स्टील का जो कंपोजिशन होता है वो होता है आयरन प्लस क्रोमियम। ठीक है, आयरन प्लस क्रोमियम का मिक्सचर होता है स्टेनलेस स्टील, ये भी आपने याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विद, राइट आंसर इज ऑप्शन डी टेफ्लॉन। नॉन स्टिक कुकिंग जो यूटेंसिल्स होते हैं इसको कोट किया जाता है टेफ्लॉन के साथ, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 28 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जब आपके 28 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे सभी क्वेश्चन एक बार फिर से रिवीजन भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएँ और याद भी हो जाए। लास्ट में मैंने आपके लिए 28 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है, मैं आपको इतनी शॉर्ट ही देता हूँ, पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एनोडाइजिंग द एल्युमिनियम यूटेंसिल्स। एल्युमिनियम यूटेंसिल्स का जो एनोडाइज करते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग से प्रोटेक्ट करना मेन पर्पस होता है कि जो हम एल्युमिनियम यूटेंसिल्स होते हैं उनको एनोडाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, What is the most hazardous metal pollutant of automobile exhaust? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में जो मोस्ट हैजार्डस मेटल पोल्यूटेंट होता है वो कौन सा होता है? आंसर है ऑप्शन बी लेड। और फ्रेंड्स ये जो लेड होता है इसका सिंबल पीबी होता है, एटॉमिक नंबर होता है 82। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वाई इज कॉपर मिक्सड विद गोल्ड टू मेक ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाते टाइम गोल्ड का जब हम यूज़ करते हैं उसमें हम कॉपर को क्यों मिक्स करते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, टू मेक गोल्ड हार्डर। गोल्ड को हार्ड करने के लिए हम कॉपर मिक्स करते हैं गोल्ड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना गोल्ड मेटल की बात हुई है, गोल्ड मेटल का जो फ्रेंड्स सिंबल होता है वो AU होता है और इसका जो फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स कॉपर की भी बात हुई थी, कॉपर का जो फ्रेंड्स सिंबल होता है CU होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 29 होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इफ़ pH ऑफ सोल्यूशन इज 12 देन इट मीन्स डैश। राइट आंसर इज बोथ A एंड B, यानी कि वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ऊपर ही मैंने आपको समझाया था फ्रेंड, देखो जो pH स्केल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, 0 से लेके 14 तक नंबर होता है, सेंटर में 7 होता है, ठीक है, 7 होता है न्यूट्रल, ठीक है, और 7 के जब आप राइट हैंड साइड जाओगे, ठीक है, राइट हैंड साइड आएगा 12 यहाँ पे आता है। इट मीन्स क्या हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, क्योंकि इस साइड क्या होता है? बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस हुआ और वीक एसिड हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने आपको ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई करवा दी, क्योंकि 12 यहाँ पे लाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कंप्लीट द बिलो केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन है मेरे पास, यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, CaO प्लस X। पूछ रहा है कि यहाँ पे X की जगह क्या आएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, CO2 आएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आएगा यहाँ पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच यूनिट इज़ यूज टू मेज़र एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को मेज़र करने के लिए किस यूनिट को यूज़ करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ A एंड B। एटॉमिक रेडियस को मेज़र करने के लिए एंगस्ट्रॉम यूनिट का यूज़ होता है और नैनोमीटर यूनिट का यूज़ होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है कि जो 1 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ये सिंबल होता है। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? ये इक्वल होता है 10 की पावर -9 मीटर के। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10 की पावर -10 मीटर के, 1 नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9 मीटर के। फ्रेंड्स के बाद जो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ और जो मैं आपको टेस्ट लेने वाला हूँ, टेस्ट तो आप जरूर अटैम्प्ट करना, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है, ठीक है। फ्रेंड्स मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है रवि XYZ ब्लॉग्स, रवि XYZ ब्लॉग्स। फ्रेंड्स इसे भी प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, रवि XYZ ब्लॉग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, C = म्यू लैम्डा। मैं आपको समझाता हूँ। वेलोसिटी को हम लिखते हैं फ्रेंड्स C से, फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल होता है फ्रेंड्स वो म्यू होता है और वेवलेंथ का जो सिंबल होता है वो लैम्डा होता है। तो फ्रेंड्स बराबर क्या हुआ यहाँ पे? वेलोसिटी, यहाँ पे लिख देता हूँ, वेलोसिटी इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे वेवलेंथ से, यानी वेलोसिटी क्या होता है? C, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? म्यू और लैम्डा। मतलब ये हमारा आंसर आ गया, C = म्यू लैम्डा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
नेम द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड हेलीकॉप्टर, वह कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने हेलीकॉप्टर को इन्वेंट किया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। इगोर सिकोर्स्काई और ब्रॉकेट, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हेलीकॉप्टर को इन्वेंट किया था। ज़्यादातर जो फ्रेंड्स आपको एग्जाम में मिलेगा ना वो इगोर सिकोर्स्काई का नाम मिलेगा, ठीक है, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम हुआ था SSC CGL का उसमें ब्रॉक्यूट का नाम दिया गया था, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स ये दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 90% आपको ऑप्शन ए मिलेगा, 10% आपको ऑप्शन बी मिल सकता है। दोनों नाम आपने याद रखना है जिन्होंने हेलीकॉप्टर को इन्वेंट किया था। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का, इसके बाद इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन और टेस्ट है। विच मेटल इज़ यूज इन मोबाइल फ़ोन बैटरी, मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी होता है इसमें किस मेटल का यूज़ होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लिथियम मेटल का यूज़ होता है मोबाइल फ़ोन बैटरी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। फ्रेंड देखो, जो हम बैटरी यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन में या फिर पावर बैंक में जो बैटरीज़ यूज़ हो रही हैं आजकल, लैपटॉप में जो बैटरीज़ यूज़ हो रही हैं काफ़ी हल्की होती हैं फ्रेंड्स। वो जो बैटरी होती है ना वो लिथियम की बनी होती है, इस कारण से वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल भी होती है और काफ़ी ज़्यादा मतलब हल्की भी होती हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई है लिथियम की, ठीक है। लिथियम का सिंबल होता है Li, एटॉमिक नंबर होता है 3। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 28 क्वेश्चन करवाए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको सभी क्वेश्चन का रिवीजन करवाने वाला हूँ, जो इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट है, ठीक है। रिवीजन के बाद टेस्ट है, टेस्ट आपने जरूर अटैम्प्ट करना है। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि मेरा वेबसाइट है www.ravistudyIQgk.com, यहाँ पे आप बाद में जाके पढ़ सकते हो अगर आपने पढ़ना है तो। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ब्लॉगिंग चैनल है रवि XYZ ब्लॉग्स, इसे भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, ब्रेकिंग ऑफ टूथ इनेमल स्टार्ट्स व्हेन द pH लेवल ऑफ माउथ गोज बिलो डैश, राइट आंसर इज बिलो 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the natural color of litmus paper? Right answer is purple. What type of elements are found in halogen group? Right answer is 2 gaseous element, 1 liquid element and 2 solid element. What is the meaning of scientific name Homo sapiens? Right answer is wise man. Next question, wavelength is generally denoted by Greek letter. Right answer is lambda. Next question, in nucleus dash represent atomic number of element. Right answer is proton. Next question, which type of wave is infrared wave? Right answer is electromagnetic wave. Next question, what is the chemical formula of ferric sulfate crystal? Right answer is FeSO4, 7 molecule of water. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम? राइट आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अवॉइड रिएक्शन विद ऑक्सीजन सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन? राइट आंसर इज कैरोसिन। फ्रेंड्स इसके बाद जो मैंने आपके लिए टेस्ट रखा है, टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करना क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गैस इज मोस्ट एबुडेंट इन सैटर्न एटमोस्फेयर? राइट आंसर इज हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, plants which grown in salty water are called? Right answer is helophyte. Next question, methods of conservation of living organism outside their natural habitat through genetic conservation is called as? Right answer is ex situ conservation. Next question, who is the father of DNA fingerprinting in India? Right answer is Lalji Singh. नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड? राइट आंसर इज कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द साइंटिस्ट हु गेव द थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? राइट आंसर इज चार्ल्स डार्विन। हीमोफीलिया इज विच टाइप ऑफ डिजीजेस? राइट आंसर इज जेनेटिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड स्टेनलेस स्टील? राइट आंसर इज हैरी ब्रेरले। Next question, non-stick cooking utensils are coated with? Right answer is Teflon. What is the main purpose of anodizing the aluminum utensils? Right answer is to protect it from rusting. Next question, what is the most hazardous metal pollutant of automobile exhaust? Right answer is lead. Why is copper mixed with gold to make jewelry? Right answer is to make gold harder. If pH of solution is 12, then it means? Right answer is weak acid or strong base. Next question,
कंप्लीट द बिलो केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन हमारे पास CaCO3 CaO प्लस X। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो X है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिट इज यूज टू मेजर एटॉमिक रेडियस? राइट आंसर इज एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ? तो राइट आंसर इज C होता है बराबर म्यू लैम्डा के। ठीक है फ्रेंड्स, C यहाँ पे है वेलोसिटी, म्यू है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, लैम्डा है यहाँ पे वेवलेंथ। तो फ्रेंड्स ये रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड हेलीकॉप्टर? राइट आंसर इज इगोर स्कोर्स्काय और ब्रॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेटल इज यूज्ड इन मोबाइल फोन बैटरी? राइट आंसर इज लिथियम। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 28 क्वेश्चन करवाए डिटेल में, उसके बाद मैंने आपको 28 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स ये सबसे बेहतरीन तरीका था पढ़ने का कि पहले आप पढ़ लो, उसके बाद सभी क्वेश्चन का आप रिविज़न कर लो। अब फ्रेंड्स मैंने आपके लिए इन सभी क्वेश्चन का टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। और वीडियो कैसी लगी है, कंटेंट कैसा लगा है फ्रेंड्स ये भी आपने ज़रूर बताना है। और फ्रेंड्स अगर आपने ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो मेरे वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हो, www.ravistudiiqgk.com है। मेरा ब्लॉगिंग चैनल है रवि XYZ ब्लॉग्स, इसे भी फ्रेंड्स आप शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, ब्रेकिंग ऑफ टूथ इनेमल स्टार्ट्स व्हेन द pH लेवल इन माउथ गोज बिलो डैश। राइट, 4 ऑप्शन हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, व्हाट इज द नेचुरल कलर ऑफ लिटमस पेपर? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर फाउंड इन हैलोजन ग्रुप? फ्रेंड्स अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज करके टाइम ले सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस? नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का, वेवलेंथ इज यूजुअली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन न्यूक्लियस डैश रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट? विच टाइप ऑफ वेव इज इंफ्रारेड वेव? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फेरिक सल्फेट क्रिस्टल? How many neutron present in hydrogen atom? To avoid reaction with oxygen, sodium metal is stored in? Next question, which gas is most abundant in the Saturn atmosphere? Plants which grown in salty water are called? फ्रेंड्स आंसर आपने कमेंट करके बताना है, ज़्यादा टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज करके टाइम ले सकते हो। मेथड्स ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट थ्रू जेनेटिक कंजर्वेशन इज कॉल्ड एज? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड? नेम द साइंटिस्ट हु गेव द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? हीमोफीलिया इज विच टाइप ऑफ डिजीज? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड स्टेनलेस स्टील? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। फ्रेंड्स जो मेरा ब्लॉगिंग चैनल है रवि XYZ ब्लॉग्स, प्लीज़ इसे शेयर कर सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विद?
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एनोडाइजिंग द एल्युमिनियम यूटेंसिल्स? What is the most hazardous metal pollutant of automobile exhaust? Next question. Why is copper mixed with gold to make jewelry? If pH of solution is 12, then it means complete the below chemical reaction. Which unit is used to measure atomic radius? What is the relationship between velocity, frequency and wavelength? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड हेलीकॉप्टर। लास्ट क्वेश्चन टेस्ट का, विच मेटल इज यूज्ड इन मोबाइल फोन बैटरी? फ्रेंड्स मैंने आपको ये 28 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद 28 क्वेश्चन का रिवीजन करवा दिया और 28 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड थे, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं अगले एग्जाम में पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया, कंटेंट पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। आप मुझसे स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हो, 7814339999 नंबर है। अगर आपने ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो मेरे वेबसाइट पर जाकर आप पढ़ सकते हो, www.ravistudiiqgk.com है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है जहाँ पे आप मुझसे लाइव जुड़ सकते हो। आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करना है रवि XYZ ब्लॉग्स, रवि XYZ ब्लॉग्स को भी फ्रेंड्स आप शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट भी आपके जल्दी लेकर आऊँगा, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।